तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में अपने पार्टी आईन की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में एतराफ़ कर लिया। कहा, पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए 6 हफ्ते का वक्त होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इलेक्शन कराने का कहा, इसलिए तरीक़ाकार फॉलो नहीं हो सकता था। पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले अकबर एस बाबर पार्टी के मेंबर नहीं, उन्होंने पार्टी फीस जमा नहीं कराई। कहा, बल्ले का निशान हमारा हक है। समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली जफर ने कहा कि अगर बानी पीटीआई को पार्टी इलेक्शन लड़ाया जाता तो खदशा था कि इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल कर देता। इलेक्शन कमीशन ने हमें 40 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। क्या इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों से भी ये सवालात पूछे हैं? बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है, मगर सवाल ये कि बनेगा सब कुछ प्यार से, बनेगा सब कुछ भाईचारे से, बनेगा मार धाड़ से नहीं बनता। मार धाड़ में कोई नहीं बनता। दूसरे मुल्क हमें नहीं पाल सकते, ना संभाल सकते। हम खुद अपना आप को संभालेंगे, खुद अपने आप को हम चलाएंगे। हम हैं कल का फ्यूचर, आप हैं कल का फ्यूचर, बिलावल है कल का फ्यूचर। आप मेरा साथ दीजिएगा, बाकी मैं इन सबको संभाल सकता हूँ। आसिफ अली जरदारी ने सूबे की तरक्की में बलोच अवाम का ताउन मांग लिया। तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि आप मेरा साथ दें, बाकी सबको मैं संभाल सकता हूँ। बलूचिस्तान को जरखेज़ बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए बोले कि बलूचिस्तान में पानी वहाँ से लाएंगे कि कोई रोक नहीं सकेगा। बलूचिस्तान जरखेज़ होगा तो दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। वो चाहते हैं कि सब अपने घरों को आ जाएं। वो बलूचिस्तान का गम समझते हैं, लेकिन कौमें जंगों से तरक्की नहीं करती, खुशहाली अमन से आती है। वर्कर्स कन्वेंशन में आसिफ अली जरदारी को रिवायती बलोची दस्तार भी पहनाई गई। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी ने पार्टी मफलर पहनाकर सरफराज बुगटी का खैर मकदम किया। आरटीएस बिठाकर ऐसी हुकूमत लाई गई जो एक मोटरवे भी ना बना सकी। कराची में दहशतगर्दी नून लीग ने खत्म की, अमन नून लीग ने कायम किया। वोट की बारी आई तो कहीं और चला गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद खिताब में कहा, चित्राल में अरबों रुपए की टनल नून लीग ने बनाई और वोट किसी और को पड़ गया। कराची और चित्राल वालों से सवाल करेंगे। कहा, किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह का वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। उन्हें हटाने का मकसद एक सिलेक्टेड को लाना था। अभी आपको खतरा नजर आ रहा है कि न सिर्फ बल्ले का निशान आपसे जाएगा, आपकी पार्टी पर पाबंदी भी लग सकती है? पाबंदी कोई नहीं लग सकती। कोई ऐसा नहीं है कि आप पाबंदी लगा दे, कोई ऐसा तरह तो नहीं है, लेकिन अगर आप उससे बल्ला ले लें तो फिर पाबंदी ना भी हो तो आपने पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज किया। अगर इलेक्शन कमीशन आपसे बल्ले का निशान वापस लेता है तो फिर आप क्या इस पे पहले हाई कोर्ट में जाएंगे या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट? हम हाई कोर्ट जाएंगे, इसके खिलाफ अपील नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंटरव्यू। कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया तो पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने सरफराज बुगटी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर कहा कि कानूनी तौर पर निगरान वजीर उसका बेटा या भाई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इससे पहले मीडिया टॉक में गौहर खान ने कहा था कि अगर बल्ले के निशान वाला सर्टिफिकेट नहीं जारी होता तो इससे हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी, मुल्क और जमहूरियत का नुकसान होगा। गौहर खान ने अकबर एस बाबर को प्लांटेड शख्स भी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी का लाहौर में पीपल्स पार्टी को दोबारा उरूज दिलाने का आज़्म। कहा, पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज लेंगे। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, हुकूमत बनाई तो सबको साथ लेकर चलेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि इक़्तिदार में आकर नौजवानों और मजदूरों को रिलीफ देने का प्रोग्राम शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर हुक्म। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने अदलिया की जेर निगरानी इंतखाबात कराने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये केस नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे हैं, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। एडवोकेट जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि ऐसा न हो कि फिर किसी को नोटिस जारी हो जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बोले अल्लाह खैर करेगा, ऐसा नहीं होगा। दरख्वास्त गुजार के वकील मुआज़म भट्ट ने कहा साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। केपी में 3 MPO के तहत 700 से ज़ायद ऑर्डर्स जारी हुए, गिरफ्तारियां हो रही हैं। PTI को ऑनलाइन जलसों तक की इजाज़त नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने वकील सरकार से सवाल किया क्या ज़मानत है कि बार बार 3 MPO के ऑर्डर जारी करने वाले डिप्टी कमिश्नर की सोच तब्दील हो जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 3 MPO का पस मंज़र 9 मई के वाक़यात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा 9 मई गुजर चुका, अब क्यों रोज़ 3 MPO के ऑर्डर जारी हो रहे हैं। वकील सरकार ने जवाब दिया ये लोग अब भी कानून तोड़ रहे हैं। अगस्त 2021 से कम 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए। जब भी अफगान हुकूमत से सिक्योरिटी मसाइल पर बात की, उन्होंने कहा कि अपने मामला दुरुस्त करें। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि हम अपने मामला दुरुस्त करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक मौक़िफ़। बरतानवी अखबार ने एक खुसूसी तहरीर में लिखा कि पाकिस्तान में तकरीबन आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आ चुके। इतनी तादाद में गैर कानूनी तारकीन को क़याम की इजाज़त देकर कौमी सलामती पर मज़ीद समझौता नहीं कर सकते। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है, जिसका फ़ायदा आवाम के साथ खित्ते और दुनिया को पहुँचेगा। एक साल में TTP के 35 से 40 अरकान अफगानिस्तान से पकड़े गए। दाइश के अरकान भी बड़ी तादाद में गिरफ्तार किए गए। अफगान वज़ारत दाखिला का बयान। तर्जुमान ने कहा पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान सरजमीन किसी मुल्क बशमूल पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। दावा किया कि आज अफगानिस्तान में कोई ग्रुप फ़ाल नहीं, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले की निशानदेही करके गिरफ्तार किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का अफगान हुकूमत से पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्द हवाले करने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान अवाम अफगान भाइयों की कदर करते हैं, मगर चंद अफराद पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं। अफगानिस्तान इन शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करे और मतलूबा दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत भी अदियाला जेल में होगी। सुपरिटेंडेंट अदियाला जेल की बानी PTI की सिक्योरिटी के पेश नज़र जिला कचहरी में पेश करने से माजरत के बाद अदालत का हुक्म जारी। अदालती हुक्म के मुताबिक ओपन ट्रायल होगा। ख़ानदान के अफराद और शहरी जो शिरकत करना चाहें आ सकते हैं। मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। इससे कबल अदालत ने केस काबिल समाअत करार देते हुए हुक्मनामे में कहा था कि खावर मानिका के इल्ज़ाम के मुताबिक बानी PTI ने पीरी मुरीदी के चक्कर में बुशरा बीबी से नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार किए। बादी नज़र में दोनों जुर्म के मुर्तकिब हुए। पंजाब पुलिस का 9 मई के वाक़यात में मुलविस PTI के 18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का दावा। कहा मुराद सईद, आज़म स्वाति, हमाद असर, असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा समेत 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। शामिल तफ्तीश होने तक मुल्जिमान के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक ही रहेंगे। इश्तिहारी मुल्जिमान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल किए जा चुके हैं। नादरा ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से मुतालिक पंजाब पुलिस का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान नादरा का कहना है कि वज़ारत दाखिला ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से मुतालिक ना कोई हिदायत दी है, ना ही किसी के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं।
एयरपोर्ट्स पर जजेस की बेगमात की तलाशी से मुताल्लिक बेज़ाब्तगी पर वजारत एविएशन से वजाहत मांगी थी। जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का वजाहती बयान सामने आ गया। सूरत हाल वाज़ेह करने के लिए 21 सितंबर को वजारत एविएशन को भेजा गया खत भी जारी कर दिया। कहा, तअज्जुब है 66 दिन पुराना खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनकी एहलिया के तुर्किया जाने के वक्त सामने क्यों आया। मिसेस सीरीना ईसा ने 16 दिसंबर को बैरून मुल्क रवानगी से कबल खुद जिस्मानी तलाशी कराई। मिसेस ईसा की जिस्मानी तलाशी की वीडियो रिकॉर्डिंग शवाहिद में से है कि इस्तिस्ना न मांगा न दिया गया। चीफ जस्टिस को वीआईपी लाउंज के इस्तेमाल की ऑफर हुई लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने तैयारे तक लग्जरी लेमोजीन के इस्तेमाल से भी इनकार किया। तर्जुमान बानी पीटीआई उमर न्याजी का सुप्रीम कोर्ट के तौहीन अदालत के नोटिस से इजहार लाइल्मी। कहा, तौहीन अदालत का नोटिस नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत तलब की है, जवाब दाखिल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में आरओज़ की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले उमर न्याजी ने कहा कि उनकी पिटीशन इलेक्शन में ताखीर के लिए नहीं थी, सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। जमहूरियत डीरेल करने के सवाल पर बोले कि जिन्होंने जमहूरियत को डीरेल किया पहले उन्हें पकड़ें। एंटी करप्शन केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। 2 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने कहा, फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे, किस निशान पर लड़ेंगे ये एक सरप्राइज होगा। फवाद की बीवी और अपनी भाभी हिबा फवाद के इल्जामात पर कहा, हिबा उनकी बड़ी बहन है, घर के मामला घर में हल करेंगे। हिबा फवाद ने इल्जाम आयद किया था कि फवाद चौधरी से मुलाकात न करवाने में उनके देवर फैसल चौधरी का हाथ है, वो अपनी भाभी और भतीजों का हक मार रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म। एमपीओ ऑर्डर गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के भाई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। डिप्टी कमिश्नर को श्योरिटी बॉन्ड के बदले रिहा करने का हुक्म दे दिया। इतवार को मुल्क भर में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विसेज कई घंटे मुतासर रहने की वजह सामने न आ सकी। पीटीए का कहना है कि मुल्क के कुछ इलाकों में इंटरनेट की सुस्त रवि की शिकायत की तहकीकात की जा रही हैं। इंटरनेट तक रसाई की मजमूई सूरत हाल नॉर्मल है। पीटीए का कहना है कि इंटरनेट में खलल के हवाले से गैर मुसद्दिक़ा खबरें न फैलाई जाएं। मीडिया इस हवाले से जिम्मेदारी से काम ले। इतवार को पाकिस्तान में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विसेज कई घंटे मुतासर रहीं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। दूसरी जानिब तर्जुमान पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने पीटीआई के वर्चुअल जलसे से पहले मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार को जानबूझकर कम किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में खलल डाला। कराची की मच्छर कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत में कायम सिलेंडर की दुकान में धमाका। इमारत गिर गई, 3 अफराद जाम बहक, 2 बच्चे और खवातीन समेत 17 अफराद जख्मी। धमाके के फौरी बाद आग लग गई। जख्मियों में आग से झुलसे हुए 6 अफराद भी शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक गाड़ी से गैस सिलेंडर दुकान में मुंतकिल करने के दौरान धमाका हुआ। धमाके से अतराफ की 3 इमारतें भी मुतासिर। सीटीडी ने इब्तदाई तहकीक में तखरीबकारी का उनसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर वहशियाना हमले। एक रोज में 200 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहदा की तादाद 19,400 से तजावज़ कर गई। पोप फ्रांसिस के बाद इटली की भी इसराइली कार्रवाइयों पर तनकीद। इतालवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 2 ख़वातीन को हलाक करने वाले इसराइली स्नाइपर्स की चर्च में फायरिंग का हमास के खिलाफ लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। दहशतगर्द मसीही गिरजा घरों में नहीं छुपे हुए। गुज़िश्ता रोज़ पोप फ्रांसिस ने गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों को दहशतगर्दी कहा था। यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीकी CIA सरबराह की कतरी वज़ीर आज़म और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह से मुलाकात आज होने जा रही है। गजा में इमदाद की रसाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में करारदाद आज पेश होने का इम्कान। इसराइल का गजा में हमास की सबसे बड़ी सुरंग तलाश करने का फखरिया ऐलान। हमास का तंजिया रद्द अमल। कहा, बहुत देर कर दी, हमारा मिशन तो मुकम्मल हो गया। हमास के इसराइली फौज पर रॉकेटों, मार्टर गोलों से हमले, कई इसराइली फौजी हलाक। मरकावा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों समेत मुतादिद फौजी गाड़ियां तबाह। इसराइली फौज ने कल से अब तक 5 फौजी अफसरान की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह जंगजू के जनाजे के करीब ड्रोन हमला।
यमन के हौसियों के बहरा अहमर में आज भी 2 जहाज़ों पर हमले। डेनमार्क, जर्मन और फ्रांसीसी कंपनीज के बाद बरतानवी, नॉर्वेजियन और ताइवानी कंपनीज ने भी बहरा अहमर के रास्ते तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। न्यू कराची में पावर हाउस चौरंगी के करीब निजी कंपनी की बस में डकैती। गुज़िश्ता रोज शाम पेश आए वाक़े के मुतासरीन की वीडियो सामने आ गई। मुसाफिरों का कहना है कि बस रुकी तो मुसल्लह अफराद बस में घुस आए, लूटमार की, डाकुओं ने बस पर फायरिंग भी की। 15 पर इत्तला दी लेकिन पुलिस मदद को न आई। पुलिस का दावा है कि वाक़े से मुताल्लिक़ किसी ने रिपोर्ट नहीं की। सियालकोट में शादी की तकरीब के दौरान दूल्हा दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। दुल्हन लेने आने वाली बारात दूल्हे की मैयत लेकर घर रवाना हुई। तहसील डस्का के गांव में गुज़िश्ता शब निकाह के बाद स्टेज पर रस्में जारी थी कि इस मौके पर दूल्हा अचानक तबीयत खराब होने पर गिर पड़ा। अहले खाना के मुताबिक नईम को फौरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की। इस्लामाबाद के लिए बलोच यकजहती कमेटी का मार्च आज डेरा गाजी खान में रुकेगा। लॉन्ग मार्च के शुरका में तुरबत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के अहले खाना और लापता अफराद के लवाहिकीन शामिल हैं। मुजाहिरीन मुबैना CTD मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इस्लामाबाद रवानगी से काबिल मुजाहिरीन ने 5 दिन कोयटा में भी धरना दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि सिंध के अवाम मुस्लिम लीग नून को एक मरतबा आजमा कर देखें, अगर खिदमत ना कर सके तो हम आपके मुजरिम होंगे। नून लीग अपनी कारकर्दगी की वजह से इलेक्शन में बहुत पूरा एतमाद है। सिंध में MQM, GDA, JUI के साथ बातचीत चल रही है। जिस हल्के में जिसका बेहतर उम्मीदवार होगा सब उसकी हिमायत करेंगे। MQM पाकिस्तान के सीनियर कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि MQM ने कोई इत्तेहाद नहीं किया, पहले तब्दीली का नहीं जमहूरियत का साथ दिया था। पहली तकरीर में बानी PTI को कहा था तब्दीली ऐसे नहीं आती। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, उससे हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। मसाइल के हल के लिए आईन पाकिस्तान में तरामीम की तजवीज़ दी है। पंजाब में भल सफाई प्रोजेक्ट की मंजूरी। 26 दिसंबर से पंजाब में नहरों की बंदिश के बाद 3 फेज में भल सफाई शुरू की जाएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि भल सफाई की तकमील से 3 से 4 लाख एकड़ अराज़ी को पानी मैसर आएगा। इलेक्शन कमीशन चारों सूबों में तैनात मुख्तलिफ पार्टियों के गवर्नर्स को फारिग करे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने एक बार फिर मुतालबा कर दिया। कहा बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के चेहरे पर बड़ा दाग है। हम नाजायज़ फ़ायदा नहीं चाहते, लेकिन अपना हक किसी और को नहीं जाने देंगे। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा है कि वो तहरीक इंसाफ के रुकन हैं और ये बात अदालतों और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर है। कुछ वकील हैं जो सियासी जमातों पर मुसल्लत किए गए हैं। तहरीक इंसाफ वो कटी पतंग है जिसे करोड़पतियों की जानिब से लूटा गया। नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अमीर कुवैत नवाफ अल अहमद अल सबाह के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज सोग मनाया जा रहा है। मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल काकड़ कुवैत पहुँच गए। कुवैत के शाही खानदान, हुकूमत और अवाम से अमीर कुवैत के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान टीम को दोहरा नुकसान। ऑस्ट्रेलिया से 360 रन की शिकस्त अपनी जगह। स्लो ओवर रेट पर 10% जुर्माना और टेस्ट चैंपियनशिप के 2 पॉइंट्स भी कम कर दिए गए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर्स कम करवाए थे। पाकिस्तान वुमेन टीम की शानदार कारकर्दगी। न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे टाई होने के बाद सुपर ओवर में जीत लिया। मैच में होम टीम ने 8 विकेट पर 251 रन बनाए। जवाब में बिस्मिल मारूफ की 68 और आलिया रियाज की 44 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान टीम 9 विकेट पर 251 रन बनाकर मैच टाई करने में कामयाब हुई और सुपर ओवर में पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 11 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट पर सिर्फ 8 रन बना सकी। इस फतह के साथ पाकिस्तान ICC चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से होम टीम के नाम। फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार अली एजाज आज भी मद्दाहों को याद।
अली एजाज को दुनिया से रुखसत हुए 5 साल बीत गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का इंतखाब, फ़हीम अशरफ ड्रॉप, शादाब खान, नसीम शाह, एहसानुल्लाह फिटनेस मसाइल से दचार, अब्बास आफरीदी की सिलेक्शन पर गौर, टेस्ट कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब, अबरार अहमद भी शामिल, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और उसामा मीर भी न्यूजीलैंड जाएंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, जमान खान टीम का हिस्सा होंगे। पहली बार कप्तानी शाहीन शाह आफरीदी करेंगे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कल टीम का ऐलान करेंगे। 5 मैचेस की T20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। दिल का रिश्ता ऐप से एक और लड़की शाजिया को दोबारा जिंदगी मिल गई। शादी के पहले ही दिन तलाक होने के बाद शाजिया बहुत मायूसी का शिकार थी, लेकिन दिल का रिश्ता ऐप उनको दोबारा जिंदगी की तरफ ले आई। शाजिया और तारिक का कहना है कि दिल का रिश्ता ऐप ने उनकी जिंदगी बदल दी। और यादगार गीतों के खालिक अजीम मौसीकार रशीद अत्रे को दुनिया से गुजरे 56 बरस बीत गए। धुनें आज भी सुनने वालों की समातों में रस घोलती हैं।